इस्लामिक यूनिटी पे बात कर रहे हैं हम, तो एक वो आपने हम अभी बात की थी कि मुस्लिम देश के नेता जाकर ट्रंप से मिलने वाले हैं, तो कहीं ना कहीं अमेरिका पर भी दबाव बनाने की कोशिश रहेगी कि देखिए पैलेस्टीन के स्टेटहुड और एक पैलेस्टीन जो ऑब्जर्वर स्टेट के रूप में है उसके बीच में सिर्फ यूएस का वीटो खड़ा है, तो कहीं ना कहीं ट्रंप पर दबाव बनाने की भी कोशिश रहेगी। मेरे ख्याल है ये जो मीटिंग होगी, मीटिंग का एक पर्पस यही होगा कि अमेरिका इस मामले में जो सेंसिटिविटीज हैं अरब देशों के और इस्लामिक देशों की, जो उनके विचार आ रहे हैं और जैसे उनके ख्याल हैं, कि उनको समझे जी। और समझ करके फैसला ले कि अगर उसने इजराइल का 100% साथ जैसा अभी दे रहे हैं वो देते रहेंगे at the cost of Arab and Palestinians and the Islamic country, बिल्कुल। अब तो जैसे नुकसान हो सकता है, ये बताने की कोशिश की जाएगी। जी। जी, मिडल ईस्ट में शांति की संभावना अभी भी जी आप अनिश्चित लग रही है। जी जी। क्या- जी दोबारा बोलिए, आपके पास ठीक से आई नहीं थी पहले। मैं कह रहा हूँ कि मिडिल ईस्ट में जो अभी शांति की संभावना देख रहे हैं वो भी अनिश्चित लग रही है, क्योंकि इसराइल जी लगातार फिलिस्तीन स्टेट का विरोध कर रहा है, गाज़ा में अभी भी जो है हमले जारी हैं। इस बीच ये जो टू स्टेट वाली डायलॉग है, टू स्टेट वाला डायलॉग है, अभी भी शांति के लिए दूर की कौड़ी लगता है आपको? आपका क्या आंकलन है, या कोई उम्मीद की किरण देख रहे हैं आप? देखिए, मैं आपसे पूछता हूँ, आप न्यूज एंकर हैं, काफी सारी चीजें सुनते हैं। 20 लाख देश, 20 लाख लोग अगर जहां पर वो रह रहे हैं उस जगह से निकाला जाए, उनको कहा जाए कि ये आपका मुल्क नहीं है, आप यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, और रहेंगे रहेंगे तो आप या तो इलीगल इमिग्रेंट की तरह रहेंगे या रेफ्यूज की तरह रहेंगे, तो क्या होगा आप बताइए। कोई हम 1,000 या 2,000 लोगों की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल। 20 लाख लोग। तो मैं ये कहता मैं समझता हूँ कि आई कांट इवन इमेजिन, मैं सोच भी नहीं सकता हूं कि अगर पैलेस्टीनियन मुल्क नहीं होगा तो ये लोग कहाँ जाएंगे। मैं आपको थोड़ी सी, अगर समय हो, जी जी। तो हिस्ट्री की बात बताता हूँ। 1948 में जब इजराइल यहाँ बना, तो ये पूरा देश जहाँ पर बाउंड्री बनी थी बेल्फोर डिक्लेरेशन से, 1912 के डिक्लेरेशन से, उस बेल्फोर डिक्लेरेशन से एक इजराइल यहाँ पर क्रिएट कर दिया गया। अब तो वो जो क्रिएट किया गया, पैलेस्टीन का स्टेट का थोड़ा सा हिस्सा लेके किया गया। लेकिन उस टाइम पर भी पैलेस्टाइन जो एरिया था या देश था, वहां पर ज्यूज भी थे, अरब मुस्लिम भी थे, बेसिकली ज्यूज एंड मुस्लिम एंड क्रिश्चियंस, ये जी। तीनों ही डिनोमिनेशन वहां पर थे। अगर आप कभी जेरूसलम गए हैं, नहीं। आप कभी जेरूसलम जाएं, तो जो अल अक्सा मॉस्क का चौक है, आप वहां पर फ्राइडे को 12 बजे खड़े हो जाइए। एक तरफ अलक्सा मॉस्क से जो उन्होंने प्रेयर पढ़ के उनका हुजूम आ रहा होता है, दूसरी तरफ चर्च, सेपल्चर चर्च से मास के बाद में क्रिश्चियंस का हुजूम आ रहा होता है, और तीसरी तरफ से वेलिंग वॉल से ज्यूज आ रहे होते हैं अपनी वहां पर ये सर पटकने के बाद। और कई बार ऐसा होता है कि तीनों उस स्क्वायर पर आमने सामने आ जाते हैं। मैं था एक एक फ्राइडे को वहां पर, और मैंने देखा है कि उन तीनों हुजूमों में कितना एक जो घृणा का भाव था, अनइमेजिनेबल। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो एरिया है, ये एरिया है, जन्म स्थान है तीन दुनिया के सबसे रिलीजियस का। बड़े धर्मों का, रिलीजियस का। तो जब तक कि कोई सॉल्यूशन ऐसा नहीं निकलेगा, जब तक कि तीनों को मान्यता नहीं मिलेगी, तीनों को उसकी हिस्सेदारी नहीं मिलेगी, दिक्कत बनी रहेगी। बिल्कुल।